Hello, Namaste everyone. I am Supriya Mishra back again with my topic childhood nutrition. पिछले दो वीडियोस में हमने जाना था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके बाद हमने ये जाना था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड न्यूट्रिशन क्या होता है। नाउ चाइल्डहुड न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बच्चे जो भी खाते हैं वो हेल्दी खाते हैं टू हेल्प देम ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली एज वेल एज टू प्रिवेंट ओबेसिटी एंड फ्यूचर डिजीज़। अगर बच्चा अच्छा खाएगा, हेल्दी खाना खाएगा तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो बहुत हेल्प करेगा, वो बूस्टअप करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वो हेल्प करेगा। लेकिन अगर बच्चा अच्छा नहीं खाएगा, कुछ भी खाता रहेगा, तो फिर ओबेसिटी या फ्यूचर डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो ये जो भी ओबेसिटी या जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके रिस्क को हम कम कर सकते हैं। ये रिकमेंड करता है कि एक दिन में एक बच्चे को कितना खाना चाहिए, कौन सा फूड ग्रुप कितना खाना चाहिए, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, फैट एंड मीट्स। और जो भी गाइडलाइंस होता है कि कौन से फूड को कितना लेना है, कब लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, क्यों लेना है, किस टाइप का फूड ग्रेन्स लेना है, उसकी सर्विंग्स कितनी होनी चाहिए, एक दिन में हमको उसकी कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए, कौन से फूड ग्रुप्स को कितनी बार इंक्लूड करना चाहिए अपने खाने पीने में। तो इन चीज़ों को जो ये गाइडलाइंस होते हैं हमें उनको बहुत ही क्लोजली फॉलो करना चाहिए। हमको इनसे स्टिक हो जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही हमको इससे, वो कहते हैं ना कि चिपक जाना किसी भी चीज़ से, तो हमें हेल्दी फूड लाइफस्टाइल से स्टिक हो जाना चाहिए। पेरेंट्स ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको वेल बैलेंस डाइट मिलता है, जो कि उनको विटामिन्स, मिनरल्स एंड कैलोरीज प्रोवाइड करता है प्रॉपर एंड एडिक्वेट अमाउंट में, दैट नीड टू सपोर्ट ग्रोइंग बेबी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर हम प्रॉपर फूड दे रहे हैं तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा और वो उनके ग्रोइंग बॉडीज़ को और एक्टिव लाइफस्टाइल को वो सपोर्ट करेगा। अब कुछ की फैक्ट्स हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, हर इन्फेंट को और हर बच्चे को गुड न्यूट्रिशन का अधिकार है। इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जन्मे हुए बच्चे होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं। अंडर न्यूट्रिशन जो होता है वो 45% ऑफ टोटल चाइल्ड डेथ का मेन रीज़न होता है। अभी भी बहुत से बच्चे अंडर न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। 2020 में 149 मिलियन चिल्ड्रन जो कि 5 साल से कम थे, उनका ग्रोथ जो था वो स्टंटेड था, मतलब एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट काफ़ी कम थी। 45 मिलियन वेर एस्टिमेटेड टू बी वेस्टेड मतलब बहुत ही पतले, बहुत ही पतले। वो बहुत ही कमज़ोर बच्चे होते ना, वो दैट वॉज द थिंग, दे वेर estimated to be wasted, and 38.9 million वे ओवरवेट और ओबीस। और 38.9 मिलियन जो भी बच्चे थे वो या तो ओवरवेट थे या फिर ओबीस थे, मतलब हेल्दी नहीं थे। आप अगर अंडर न्यूट्रिशन को अच्छा नहीं मानते तो आप ओवरवेट या ओबीस को भी आप अच्छा नहीं मान सकते। ओके, नाउ अबाउट 44% ऑफ द इन्फेंट that is 0 to 6 months are exclusively breastfed, only 44%. Now, few children receive nutritionally adequate and safe complementary food. बहुत कम बच्चों को न्यूट्रिशनली एडिक्वेट मतलब जो जिसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होता है वो खाना मिलता है और सेफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिलता है। बहुत से कंट्रीज़ में लेस देन अ फोर्थ ऑफ इन्फेंट दैट इज़ 6 to 23 मंथ्स ऑफ एज जो होते हैं उनको डाइट्री डाइवर्सिटी एंड फीडिंग फ्रिक्वेंसीज जो उनके बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जो उनके एज ग्रुप के लिए ज़रूरी होता है, वो उनको नहीं मिलता है। Over 8,20,000 children's life could be saved every year among children under 5 years if all the children
in between 0 to 23 months were optimally breastfeed. अगर हम 0 to 23 मंथ्स के बच्चों को अगर हम ऑप्टिमली ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो हर साल करीब 8,20,000 बच्चों को 5 साल से कम एज के बच्चों को बचाया जा सकता है. नाउ चाइल्ड डेवलपमेंट और रिड्यूसिंग हेल्थ जो होते हैं cost through breastfeeding results in economic gains for individual families as well as a national level. ब्रेस्ट के थ्रू हम चाइल्ड के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हैं और हेल्थ कॉस्ट को हम रिड्यूस करते हैं. ब्रेस्ट फीड जो होता है वो हर माँ करा सकती है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हमें उसके पैसे तो लगते नहीं है. तो हमें हर इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड करवाना चाहिए. इससे उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी इट हार्ट, ब्रेन, बोन्स, मसल्स जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ब्रेस्ट फीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ अंडर न्यूट्रिशन इज एस्टिमेटेड टू बी एसोसिएटेड विथ 2.7 मिलियन चाइल्ड डेथ एनुअली. अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हर साल 2.7 मिलियन बच्चों की डेथ होती है और 45% ऑफ ऑल चाइल्ड्स डेथ, या फिर 45% जितने भी बच्चों की डेथ होती है उसमें से 45% जो डेथ होती है वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह होती है. इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग is a key area to improve child survival and promote healthy growth and development. इन्फेंट जो दूध मुहे बच्चे होते हैं वो और जो छोटे बच्चे हैं वो, उनको अगर अच्छा खाना मिलता है शुरू से ही, अगर उन्हें अच्छा खाना मिलेगा तो चाइल्ड सर्वाइवल का रेट बढ़ेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट घटेगा, जो बच्चों की डेथ होती है उसकी रेट घटेगी और हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों की वो बढ़ेगी. फर्स्ट 2 इयर्स जो बच्चों के होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होता है. ऑप्टिमल न्यूट्रिशन जो इस एज में जो चाहिए होता है उसकी वजह से क्या होती है, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी वो रुकती है और ये जो होता है क्रोनिक डिजीज़ के रिस्क को कम करता है और उसके बेटर डेवलपमेंट, बच्चों के बेटर डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है. ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग इतना क्रिटिकल है कि ये कम से कम 8,20,000 बच्चों की ज़िंदगी बचाता है जो कि 5 साल से छोटे होते हैं. सिर्फ ब्रेस्ट फीड, आप समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी है और हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो ब्रेस्ट फीड को एनकरेज नहीं करते. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं. WHO और यूनिसेफ ये रिकमेंड करता है कि चाइल्ड बर्थ के 1 घंटे के बाद ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए. पहले 6 महीने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देना चाहिए. उसके बाद न्यूट्रिशनली एडिक्वेट फूड या जो भी सेफ़ कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिड फूड जो भी होता है जो कि 6 महीने तक के बच्चे खा सकते हैं उसको स्टार्ट करना होता है और 2 इयर्स तक ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस सॉलिड फूड्स. हाउएवर बहुत से इन्फेंट और चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनको अच्छा खाना, ऑप्टिमल फीडिंग नहीं मिल पाता. जैसे कि पूरे वर्ल्ड में बस 44% बच्चे ऐसे थे, 6 मंथ्स के बच्चे ऐसे थे जिनको कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराया गया 2015 से लेकर के 2020 तक. ओके, आप ये समझ सकते हैं कि कितनी स्कैसिटी है ब्रेस्ट फीड की. ब्रेस्ट फीड इम्पोर्टेंट होते हुए भी बहुत से बच्चों को ये ब्रेस्ट फीड नहीं मिल पाता है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो भी इन्फेंट होता है उसको ब्रेस्ट फीड कराया जाए. नाउ ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, 6 मंथ्स का जो भी बच्चा होता है 6 मंथ तक के बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन, इन्फेंट एंड मदर. बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है और मदर के लिए भी बेनिफिट होता है. मदर को ये हेल्प करता है टू स्टे हेल्दी. और ब्रेस्ट फीड लेने से क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो हमारे बॉडी से पेट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं, इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ इन्फेक्शंस होते हैं वो भी
उससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलता है, विच इज़ ऑब्जर्व नॉट ओनली इन डेवलपिंग बट ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। ओके, नाउ ब्रेस्ट फीड 1 घंटे के अंदर स्टार्ट करने से क्या होता है, वो न्यू बॉर्न को इन्फेक्शन से और डेथ से बचाता है ब्रेस्ट फीड। और द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी ड्यू टू डायरिया एंड अदर इन्फेक्शंस कैन इंक्रीज इन इन्फेंट्स हु आर एदर पार्शियली ब्रेस्ट फीड और नॉट ब्रेस्ट फीड। वो इन्फेंट्स जिनको कि कम दूध पिलाया जाता है या बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाया जाता, उनका डेथ रेट डायरिया की वजह से या अदर इन्फेक्शंस की वजह से वो बढ़ जाता है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स होता है बच्चों में, जो कि 6 महीने से लेकर 23 महीने तक के होते हैं, और ये हाफ और मोर ऑफ अ चाइल्ड एनर्जी नीड को ये प्रोवाइड करता है इन बिटवीन 6 to 12 मंथ्स ऑफ अ चाइल्ड। और 12 से 24 महीने के बच्चे, मतलब 1 से 2 साल के बच्चों को ये टोटल एनर्जी नीड्स का 1/3 प्रोवाइड करता है जो ब्रेस्ट मिल्क होता है। ब्रेस्ट मिल्क एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही क्रिटिकल एसेंशियल सोर्स होता है ड्यूरिंग इलनेस, जो कि मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करता है बच्चों में जो कि मालनरिश्ड होता है। बच्चा मालनरिश्ड भी हो पर अगर उसको माँ का दूध पिलाया जाता है शुरू से ही, उसकी जो डेथ रेट होती है वो कम हो जाती है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट जिनको कि ब्रेस्ट फीड कराया गया था जब वो छोटे बच्चे थे, उनको ओवरवेट या ओबीज होने का रिस्क कम होता है। एडिशनली वो अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट में और हायर स्कूल अटेंडेंस में वो इंटेलिजेंट भी होते हैं जो ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं। नाउ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ हायर इनकम इन एडल्ट लाइफ। चाइल्ड डेवलपमेंट में भी ये इम्प्रूव करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना और हेल्थ कॉस्ट को रिड्यूस करने से इंडिविजुअल की फैमिली की भी इकोनॉमिक गेन होती है, क्योंकि अगर बच्चा जो है वो हेल्दी है और उसको कोई डिज़ीज़ नहीं है तो हॉस्पिटल का खर्चा भी कम आएगा और जो भी फैमिली है उसके इकोनॉमिक गेन्स में कमी नहीं आएगी एज वेल एज नेशनल लेवल। क्योंकि अगर बच्चा हेल्दी है, अगर परिवार हेल्दी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा नेशन भी हेल्दी होगा। अगर बच्चे हेल्दी नहीं हैं तो हमारा नेशन भी हेल्दी नहीं होगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं हम जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो हम देते हैं बच्चों को 6 महीने के बाद। नाउ 6 मंथ्स के एज के अराउंड इन्फेंट को एनर्जी और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि उनके एक्टिविटीज़ बढ़ते हैं, जो कि ब्रेस्ट मिल्क से मिलता तो है बट उसके अलावा भी उसको फूड चाहिए होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स चाहिए होते हैं टू मीट दोज नीड्स। नाउ इन्फेंट ऑफ दिस एज इज़ ऑल्सो डेवलपमेंटली रेडी फॉर अदर फूड। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो खुद भी तैयार होते हैं फूड इनटेक के लिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है वो 6 मंथ के एज के अराउंड अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, उनको नहीं दिया जाता है और या फिर वो ठीक से नहीं दिया जा सकता है, तो इन्फेंट के ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगा। नाउ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं फॉर अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स। नाउ वो क्या क्या हैं ये हम देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को 2 साल तक पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। बच्चे जब डिमांड करे तो बच्चों को ब्रेस्ट फीड देनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के अलावा सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं रखना है बच्चों को 2 साल तक, सिर्फ 6 महीने तक ही हमें ब्रेस्ट फीड करवाना है। उसके बाद फिर हमें उसको थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू करना है। ओके, उसके बाद हमें रिस्पॉन्सिव फीडिंग को प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जैसे कि इन्फेंट को डायरेक्टली खाना खिलाना है या उसको ओल्डर चिल्ड्रन को हमको असिस्ट करना है कि कैसे खाना है, धीरे खाना है, आराम से खाना है। उनको खाने के लिए इनकरेज तो करना है मगर उनको फोर्स नहीं करना है। वो खाएंगे, वो धीरे धीरे खाएंगे, वो आराम से खाएंगे, लेकिन ये नहीं कि ज़बरदस्ती उनको ठूसते जा रहे हैं या मार पीट के नहीं तुमको खाना है तुम खाओगे क्यों नहीं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप बच्चों को खिला रहे हैं तो बच्चों से आई कांटेक्ट बना के रखिए और बच्चों से बातें कीजिए। गुड हाइजीन और प्रॉपर फूड हैंडलिंग को प्रैक्टिस करना है। खाना जो है वो
अच्छा होना चाहिए, अनहाइजीनिक या गंदा खाना नहीं होना चाहिए। 6 महीने जब स्टार्ट होते हैं तो फूड का स्मॉल अमाउंट देना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। फूड कंसिस्टेंसी और वैरायटी को धीरे धीरे हमें बढ़ाना चाहिए, तभी बच्चे को खाने में इंटरेस्ट जगेगा, वो फिर अच्छे से खाएगा। नंबर ऑफ़ टाइम्स जो हम बच्चे को खिलाते हैं वो हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है, 6 महीने का है, तो उसको पूरे दिन में 2 से 3 मील, मतलब कि दिन में उसको 2 से 3 बार उसको फूड खिलाया, सॉलिड फूड खिलाया। अगर 6 टू जो इन्फेंट्स होते हैं 6 to 8 मंथ्स ऑफ एज, फिर जैसे वो बड़ा होता है, जैसे 9 महीने से लेके 23 महीना मतलब 2 साल तक का होता है, उसको हम 3 to 4 मील्स पर डे देंगे। और फिर 1-2 एडिशनल स्नैक्स भी हम बढ़ा सकते हैं, अगर बच्चा मांगता है तो हम उसको देंगे। ओके। फोर्टिफाइड कॉम्प्लीमेंट्री फूड या विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स आर नीडेड। ओके। जैसे हम उसको बच्चे को हम फ्रूट खिलाएंगे, बच्चे को हम ग्रीन वेजिटेबल्स देंगे, चाहे बच्चा किसी भी फॉर्म में खाए, चाहे वो प्यूरी के फॉर्म में खाए, चाहे वो ऐसे ही चबा के खाए, जैसे भी खाए, पर हम इंक्लूड करेंगे। और इलनेस के टाइम पे फ्लूइड इनटेक वी शुड इंक्रीज, इंक्लूडिंग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑफर सॉफ्ट एंड फेवरेट फूड। जो बच्चे को पसंद है वो फूड देना चाहिए, ताकि बच्चा अगर बीमार भी हो तो भी इंटरेस्ट लेकर के खाए। ओके, दैट वॉज ऑल फॉर चाइल्ड न्यूट्रिशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए क्या ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, हमें कब तक ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, हमें कब सॉलिड फूड देना चाहिए बच्चे को, किस एज में हमको कितनी बार सॉलिड फूड देना चाहिए बच्चे को। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।